वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हर एक के दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि किचन के अंदर पोजीशन कौन कौन सी होती है और उसमें कितना टाइम पे हमको प्रमोशन मिलता है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं किचन की हायरार्की। तो किचन की जो हायरार्की होती है, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपने कर लिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे किचन के अंदर हायरार्की की, क्या किचन के अंदर कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं और उनकी सैलरी क्या क्या होती है। तो क्योंकि अगर आप, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार सैलरी इतनी होगी, होटल मैनेजमेंट करने के बाद इतनी सैलरी होगी, तो मैं आज आपको एक राउंड फिगर बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक पोजीशन में कॉमी थर्ड में सैलरी अगर 10,000 रुपये है, तो इस ऐसा नहीं है कि वो 10,000 रुपये होगी, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं सैलरी की। तो आज हम बात करेंगे किचन के अंदर की हायरार्की की, जो पोजीशंस क्या क्या होती हैं। जो जो किचन के अंदर जो सबसे टॉप पोजीशन होती है वो होता है एग्जीक्यूटिव शेफ। किचन के अंदर टॉप पोजीशन में होता है एग्जीक्यूटिव शेफ। और मैं आपको पूरी हायरार्की बताऊंगा कि कितने कितने पोजीशन आते हैं और आपको कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूटिव शेफ बनने में। तो स्टार्ट करते हैं हम नीचे से। तो सबसे नीचे आते हैं आईटी और जेटी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और जॉब ट्रेनिंग। जो जॉब ट्रेनिंग वाले जो होते हैं वो भी वैसे एज ए जॉब में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम जेटी से ही स्टार्ट करते हैं। जो आईटी होते हैं वैसे भी काउंट नहीं होते, क्योंकि वो 2 महीने अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करते हैं, तो वो एज ए ट्रेनी होते हैं। तो हम जेटी से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे नीचे जो पोजीशन आती है वो होती है जेटी, जॉब ट्रेनिंग, आईटी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो उनकी जो सैलरी होती है, उन्हें किसी को 5,000, जो जॉब ट्रेनिंग होता है 5,000 मिलती है, और जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है उन्हें 1,000 रुपीज मिलती है। तो मैं आपको किचन के हायरार्की की बात बता रहा हूँ, ना कि पूरे होटल की, ठीक है। तो सबसे नीचे जेटी आ गया, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है कॉमी थर्ड। जो कॉमी थर्ड है उसकी सैलरी होती है अराउंड 10K, लाइक 10,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये एक कॉमी थर्ड की सैलरी होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा हर कंपनी में आपकी सैलरी यही हो, क्योंकि कुछ कंपनियां आपको कॉमी थर्ड में 7,000 रुपये भी दे सकते हैं या 8,000 रुपये भी दे सकते हैं। ये मैं आपको इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। और वही अगर हम फॉरेन में देखें, यूएस और जगह पे, तो वहाँ पे एक कॉमी थर्ड की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 60-70,000 अकॉर्डिंग टू इंडिया, 70 से 80,000 रुपये होती है। तो हम आज सिर्फ इंडिया में के लिए बात करेंगे। तो कॉमी थर्ड की जो सैलरी होती है 10 से 12,000 रुपये होती है। सबसे नीचे जो आता है कॉमी थर्ड आता है, ठीक है। उसके ऊपर आता है कॉमी टू, जिसकी सैलरी होती है 12 से 14,000 रुपये, ठीक है। और उसके जो ऊपर आता है वो आता है कॉमी वन, जिसकी सैलरी होती है 15 से 18,000 रुपये के बीच में। सो जो कॉमी वन के बाद जो पोजीशन आती है वो है सीडीपी की। उसके बाद सीडीपी की जो पोजीशन आती है, ठीक है, तो जो सीडीपी की सैलरी होती है वो होती है 18 से लेके 20 के बीच तक, ठीक है। सो इस डिपेंड्स ऑन कंपनी, बिकॉज कुछ कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको सैलरी कुछ ज़्यादा देती हैं, और कुछ कुछ जो कंपनीज होती है वो आपको सैलरी कम देती हैं। तो ये सैलरी आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने जो सीडीपी है, जो सीडीपी के ऊपर जो आता है, मैं आपको एक जो नॉर्मल जो हायरार्की होती है मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इसके नीचे भी असिस्टेंट, कुक और ये ऐसे बहुत से पोजीशन आती हैं। तो मैं आपको एक जो नॉर्मल सी जो हायरार्की होती है किचन की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीडीपी हो गया। जो सीडीपी की सैलरी होती है, सीडीपी से जो नीचे जो पोजीशन होती है वो होती है डीसीडीपी की, डेमी शेफ द पार्टी, ठीक है। तो डेमी शेफ द पार्टी की जो सैलरी होती है वो होती है अराउंड 20K to 22K, यानी कि 20 से 22,000 रुपये जो होती है डेमी शेफ की सैलरी होती है। तो उसके ऊपर आता है सीडीपी। जो सीडीपी की जो सैलरी होती है वो 25,000 रुपये से लेके 27,000 के बीच में होती है। डीसीडीपी से ऊपर होता है सीडीपी, शेफ द पार्टी। तो सीडीपी के ऊपर जो आता है वो आता है सूशेफ। जो सूशेफ की जो सैलरी होती है इस डिपेंड्स ऑन कंपनी, बिकॉज कि किसी कंपनी में 35 से 40 भी होती है, किसी कंपनी में 60 से 70 भी होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर आता है सीडीपी। जो सीडीपी के ऊपर जो सीडीपी से ऊपर जो है सूशेफ आता है, ठीक है। और जो सूशेफ के जो ऊपर आता है वो आता है, उसमें भी एक पोजीशन होती है, एक जूनियर सूशेफ होता है, एक सूशेफ होता है। तो हम इसको इतना कंबाइन नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली सूशेफ, दैट्स इट, ठीक है। इस डिपेंड्स ऑन कंपनी, उसकी सैलरी कितनी भी हो सकती है। और उसके बाद जो पोजीशन आती है वो आती है सीडीसी, शेफ दी कुजीन, ठीक है। और जो शेफ दी कुजीन के ऊपर जो पोजीशन आती है वो आती है एग्जीक्यूटिव शेफ। जो शेफ दी कुजीन होता है उसकी सैलरी 1 लाख होती है, 1 लाख प्लस जो शेफ दी कुजीन होता है उसकी सैलरी होती है। और जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है उसकी सैलरी
या 1.5 लाख या 2 लाख के बीच में होती है, या 3 लाख भी होती है। इस डिपेंड ऑन कंपनी, बिकॉज जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, कोई एक्चुअल सैलरी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी कंपनी की कंडीशन क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, इस डिपेंड्स। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपका ESI का जो ESI होता है वो करता है, आपका PF करता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ये एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं आपकी कंपनी के। सो गाइज, मैंने आपको जो भी पोजीशंस और सैलरी बताई है, मैंने आपको एक राउंड फिगर बताया है। ये कोई भी एक फिक्स सैलरी नहीं है, वहाँ पे सैलरी डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूंगा। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।